राइट, 40 एकर्स का प्लॉट है। अभी तक हमने अधिराज कैपिटल सिटी, अभी तक हम लोग ने 9 टावर टोटल लॉन्च कर दिए है, ओपन फॉर सेल है 9 टावर्स। ठीक है, वो सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अधिराज क्यों करना है, सबसे पहले खारगर हम लोग बताते हैं आपको। खारगर, वाई खारगर इज सच अ हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन। कोई नवी मुंबई में अभी प्रेफर कर रहा है तो दे ऑलवेज प्रेफर खारगर। द मेन रीजन इज यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी प्लान, सब सैंक्शन हो गया है। जिसमें एक नवी मुंबई कॉर्पोरेट पार्क करके है, जैसे अपना बीकेसी आपने सुना है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कमर्शियल हब, वैसे बीकेसी 2 इज प्लान्ड इन खारगर, विच इज ऑलमोस्ट 350 एकड़ का जमीन सैंक्शन किया हुआ है। तो दिस होल नवी मुंबई कॉर्पोरेट पार्क इज प्लान्ड इन खारगर, विच इज हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम आवर प्लॉट। फिर उसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। यहाँ अपने प्लॉट से 20 किलोमीटर है, इतना कार्गो एयरपोर्ट है, बट स्टिल इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अभी आ रहा है। फिर एक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक विच विल कनेक्ट नवी मुंबई टू साउथ बॉम्बे, डिस्टेंस शॉर्ट करने एक बड़ा ब्रिज बना रहे हैं 22 किलोमीटर का, इसका काम चालू हो गया ऑलरेडी, राइट। तो ऑपरेशनल होने से और इजी हो जाएगा, नवी मुंबई विल बी मच मोर एक्सेसिबल। अभी सिर्फ एक ही ब्रिज है, सो 2 ब्रिज हो जाएगा। फिर ये एक नवी मुंबई मरीना करके एक बेलापुर में, इट्स अ मतलब टूरिस्ट काइंड ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ तो बना रहे हैं ये लोग। आप सब गूगल करोगे ना, आपको यू विल गेट इन डेप्थ डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग। फिर नवी मुंबई मेट्रो लाइन, तो टोटल 4 लाइन है मेट्रो का। जो एक लाइन है वो एग्जैक्टली अपने प्लॉट के बाहर से जा रहा है, विच विल कनेक्ट तलोजा टू बेलापुर। इसका भी पूरा काम फुल्ली फंक्शनल हो गया है, 90% काम हो गया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ये मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अपना जो भी टावर है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके पोजेशन होने तक ये मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल रहेगा, राइट। फिर एक पार्सिक टनल प्रपोज है हमारे वहाँ पे, टाटा हॉस्पिटल है उसके पीछे खारगर हिल्स करके एरिया है, वहां से एक टनल पास हो रहा है विच विल कनेक्ट अहिरोली, तुर्भे टू नवी मुंबई। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर एक कोस्टल रोड है विच विल कनेक्ट बेलापुर टू एयरपोर्ट एरिया, शायद मोनिश है ना, ये कोस्टल रोड का क्या है? सो ये है ना, खारगर से ही कनेक्ट हो रहा है कोस्टल रोड, जो कि स्पैगेडी सेक्टर 4 में स्पैगेडी करके एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वहां से लेके ये अपना एयरपोर्ट में जाएगा। राइट, राइट, ओके। देन वी हैव सेंट्रल पार्क, ये ऑलरेडी बन चुका है। सो ये 350 एकड़ का सेंट्रल पार्क है, मतलब अभी तक मुंबई में सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क एरिया है। इट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल, पीपल आर यूजिंग इट। एम्फीबियन थिएटर है, कुछ फंक्शन होता है तो यहाँ पे होता है। तो 350 में से 150 एकड़ ऑलरेडी ऑपरेशनल है। देन यू हैव अ खारगर वैली गोल्फ कोर्स, ये भी अराउंड 110-115 एकड़ का है। इसमें भी दिस इज ऑल्सो ऑपरेशनल, पीपल आर यूजिंग इट ऑलरेडी, ओके। फिर वी हैव फॉर पीपल हु आर रिलीजियस, एक एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे बनाया है, विच इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके पीछे, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं ये लोग इस्कॉन वाले। दिस इज हार्डली अराउंड 10 to 12 minutes from our plot. All of this makes our project खारगर a very livable destination। मतलब कोई को नवी मुंबई चाहिए तो खारगर प्रेफर करते हैं। उसके बाद if I have to tell you, खारगर is a completely dry city, so there are no liquor shops in खारगर। उसके वजह से सेफ्टी इज मच बेटर कंपेयर टू पनवेल, कंपेयर टू बेलापुर, कंपेयर टू वाशी। व्हाई इज इट अ लिकर फ्री जोन? बिकॉज यहाँ पे जब प्लान किया था ये लोग ने, सिडको ने, तो दे हैड प्लान की खारगर को एजुकेशन हब बनाएंगे। So you will find all schools, colleges, management colleges, dental colleges, MBBS colleges, everything is there in Kharghar। उसके वजह से इसको एक लिकर जोन, ड्राई सिटी डिक्लेयर किया था, राइट। So this is a map of the whole Kharghar। Yes, we call it a nerve center कि अभी पूरा मुंबई का नेक्स्ट सेंटर हो गया है। See, this is the ट्रांस हार्बर लिंक, ये जो ब्रिज है ये अपना पूरा साउथ मुंबई है। इफ यू आर फेमिलियर विद द लोकेशन, अगर आपको मुंबई का लोकेशन थोड़ा बहुत ऐसे कभी माइंड में आया होगा, दिस इज साउथ बॉम्बे, ये साउथ बॉम्बे, ये पूरा हार्बर बेल्ट है।
सो यहाँ से एक ब्रिज जा रहा है, ये पनवेल से ब्रिज जा रहा है विच कनेक्ट साउथ बॉम्बे टू नवी मुंबई, राइट. अपना पनवेल इधर है, पनवेल इधर किधर है, यू हैव द होल एयरपोर्ट ओवर हियर ऑन दिस बेल्ट, द एयरपोर्ट इज देयर. ओके. Yeah, sorry, this is the trans harbor link. This is the trans harbor link, Sivri connecting to Nhava Sheva. ओके. और ये बाकी ये ट्रेन लाइन है आपका, ये वाला जो है दिस इज योर रेलवे लाइन. अपना प्रोजेक्ट इज हियर, Adhiraj capital city is here, this is Kharghar. Okay, so amenities we have more than 50 plus amenities for all age groups. So ये सारा amenities दिया हुआ है हमने यहाँ पे, क्या क्या for every age group what all amenities are there. Okay, now we come to the master plan. ये पूरा मास्टर प्लान है, दिस इज 40 acres ऑफ टाउनशिप. ये अपना फेज 1 है. सो फेज 1 में 3 टावर है, ऑल ऑफ दिस आर 5 + 55 फ्लोर्स. 2A 2B 2 BHK का है, 3B में 3 BHK है. ओके, दिस इज फेज 2 जो अभी हमने कैंपेन चालू किया है. 1A 1B 1C और 1D, 4 टावर्स है इसमें. ओके, एंड दिस इज राइट हियर यू हैव द फेज 3. तो ये 1 2 3 3 टावर है. तो रिसेंटली हमने जो लॉन्च किया था लॉकडाउन के पहले, वी वर सेलिंग दीज टावर्स. ये T1 और T3 हमने बेचा है. तो ये फेज 1 पहले बेच चुके हैं हम लोग, फेज 2 पहले बेच चुके हैं, फेज 3 अभी बेचा. ये T2 अभी तक लॉन्च नहीं किया है. सो दिस विल मेक द 10th टावर. ये 9 टावर टोटल ओपन फॉर सेल है. ये 10वां टावर हमने बेचा नहीं है. दिस सेंटर पोर्शन यू सी, दिस इज अ कॉमन पोडियम फॉर ऑल दी टावर्स. ये 6 एकड़ का पूरा पोडियम है, जिस वन ऑफ इट्स काइंड. इतना बड़ा पोडियम गार्डन कोई भी टाउनशिप प्रोजेक्ट में नहीं है पूरा नवी मुंबई में. इन द फ्रंट यू हैव अ 75,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस. दिस इज अ वेरी ह्यूज क्लब हाउस. आपका पूरा मुंबई में MMR एरिया में इतना बड़ा क्लब हाउस नहीं दे रहा है कोई भी डेवलपर. एंड यहाँ पे जो है ये सारा प्रपोज टावर्स है विच विल कम अप इन फ्यूचर. तो टोटल 19 टावर्स है, 10 टावर रेरा रजिस्टर्ड हो गया है, 9 टावर बचा है. सो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ बिजनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप मेरे साथ ये कैंपेन, इसके लिए कैंपेन करते हो, इसका लीड्स कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे काम आ सकता है, फेज 1 में काम आ सकता है, फेज 3 में काम आ सकता है. इन फ्यूचर अगर वो लोग होल्ड कर रहे हैं तो ये सारा टावर्स जो लॉन्च करेंगे, दिस इज ऑल देयर. आज कम से कम 6-7 साल तक यहाँ पे यू विल हैव चांस ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. इन द फ्रंट वी हैव कमर्शियल्स ऑल्सो. ये जो 2 नंबर है, ये दिस आर कमर्शियल स्मॉल स्मॉल 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर का कमर्शियल होगा. सो वी आर वॉक टू वर्क कल्चर. अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल आर प्रेफरिंग दिस कि घर से बाजू में ही ऑफिस रहेगा. सो ये वॉक टू वर्क कल्चर वाला यहाँ पे 4 फ्लोर का कमर्शियल स्पेसेस है. सो क्लियर, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, दिस होल इज फेज 3, राइट. फेज 3 के साथ हम इतना एरिया अभी एमिनिटीज का देंगे. दिस इज ऑलमोस्ट 2.5 एकर्स. ये 6 एकड़ में से 2.5 एकड़ बना करके दे देंगे. अभी पोजेशन में जो फेज 1 है इसका पोजेशन अगले साल है, दिसंबर 21 में, ये तीनों टावर का. ये जो 4 टावर है फेज 2 का, दिसंबर 22 में पोजेशन है. सो 21 22 और इसका दिसंबर 23 है. ओके, इसमें कुछ डाउट है आपको? सो ये इन डिटेल थोड़ा फेज 2 का हमारा प्लान है, wherein all the amenities are there. क्या क्या amenities है हमने. so this is much more of a customer centric. कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा इसमें, क्या है क्या नहीं है. okay. this is a floor plan of 1A and 1B टावर. सो 4 टावर था, उसमें से 1A और 1B का टोटल फ्लोर प्लान है. we have 2 BHKs, 3 BHK, 2 flats of 3 BHK, 4 flats of 2 BHK on either sides. ये जब कस्टमर घुसता है तब हम लोग वी विल स्टार्ट पिचिंग हिम इन द इन्वेंटरी एंड टेल हिम दिस इज अ यूनिट प्लान ऑफ अ 2 BHK.
right? Spacious bedrooms I'll show you. Entrance पे you have a kitchen of almost 10 by 7 70 square feet का L shape का living dining है. Good space again 140 square feet का है plus 9 by 5 45 almost 190 200 square feet का ये living dining area है. Our master bedroom is of 110 square feet with wardrobe space, attached bathroom, and then we have a terrace here, a huge terrace, 16 into 4. This is almost 50 square feet का जितना ये terrace है आपका. एक common bedroom है which is close to 95 square feet with a separate wardrobe space. So एक niche दिया है हमने ऐसे wardrobe space के लिए. Okay. So this is a perspective drawing. यहाँ से एंट्री है, ये आपका हॉल हो गया. दिस इज योर किचन. यहाँ से एंट्री है, दिस इज योर किचन. ये हॉल, दिस इज योर कॉमन बेडरूम, योर मास्टर बेडरूम. ये 3 BHK का प्लान है. एंट्री, सो दिस इज अ मच बेटर प्लान. एंट्री करते यू हैव ह्यूज लिविंग स्पेस 13 by 20 का, ऑलमोस्ट 260 स्क्वायर फीट का लिविंग एरिया है, स्क्वायरिश लिविंग एरिया. Then you have a bedroom of 110 square feet again. Terrace है यहाँ पे. You have 2 terraces. यहाँ पे एक terrace है. ये bedroom में एक terrace है. ये भी 110 square feet का. फिर एक छोटा bedroom दिया है, which is again 110 square feet. Fair enough. और 2 attached toilet है, एक common toilet. थ्री BHK ग्रैंड अपना 3 BHK में 2 टाइप है, ग्रैंड एंड डीलक्स. ग्रैंड का ये फ्लोर प्लान है. सो इट्स अ वेरी लग्जरियस फ्लोर प्लान. आप देखेंगे तो इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग फ्लैट. ये देखो, ये एंट्री करते यू हैव किचन, देन पैसेज के बाद यू एंटर इनटू ह्यूज लिविंग डाइनिंग स्पेस. यू हैव अ कॉमन बेडरूम हियर, 2 मास्टर बेडरूम्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट. दोनों में 2-2 टेरेस दिया, एक टेरेस दिया हुआ दोनों. फेयर इनफ. अभी इसमें हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड फ्लोर पे यू हैव टेरेस इन द मास्टर बेडरूम, इवन फ्लोर पे टेरेस आपका लिविंग रूम में रहेगा. यहाँ पे उतना ही डिफरेंस है ऑड और इवन का. ओके, दैट्स इट. तो एक लोकेशन का मैं छोटा वीडियो दिखा देता हूँ, फिर प्राइसिंग देख लेते हैं. दिस इज द मेन रोड. ये मेन रोड है. ये मेन रोड से यहाँ से एंट्री करेंगे. सो ये पूरा अपना प्लॉट है. दिस होल प्लॉट यू सी, दिस इज आवर ओन प्लॉट. ये इतना पूरा, ये फेज 1 का 3 टावर्स है यहाँ पे. ये गूगल मैप से किया हुआ है मैंने. सो दिस 3 टावर्स आर ऑफ फेज 1. ये पूरा फेज 2 का टावर है, 4 टावर. यहाँ पे फेज 3 के 3 टावर आएंगे. पोडियम पूरा ऐसे एक्सटेंड होने वाला है like this. Okay. See this location. तो ये एक्चुअली, ये जो है दिस इज थाना बेलापुर रोड. ये मेन हाईवे विच टेक्स यू टू मुंबई, विच टेक्स यू टू नवी मुंबई एंड पनवेल. सीधा जाओगे आपको नवी मुंबई पनवेल जाता है. दिस इज वाशी, APMC मार्केट है ये वाशी का. दिस इज नेरुल. अगर आपको पता है तो दिस इज नेरुल, जहाँ पे DY पाटिल स्टेडियम है. आप यू एंटरिंग खारगर.
Bharati Vidyapeeth College. This is Kharghar station here. See a lot of colleges: ITM, AC Patil, National Institute of Fashion. And सीधा जाओगे तो that is Panvel. You take a left, you enter Kharghar. Lot of this is gardens. So हमारा एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे. जैसे खारगर एंटर करोगे तो दिस इज अ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट. ये हमने 2012-14 में भी डिलीवर्ड दिस आदिराज गार्डन्स. गूगल करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इन खारगर आदिराज गार्डन. 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है. हमने इसमें 7-8 टावर बना के सबका पोजीशन दे दिया. हेलो. ओके या. सी दिस इज द खारगर वैली गोल्फ कोर्स. ये वाला. ये पूरा यहाँ पे शायद दिस इज इस्कॉन टेम्पल. ये पूरा इस्कॉन टेम्पल है. कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन स्टिल बट इट इज रेडी ऑलरेडी. ये सामने पूरा जितना दिख रहा है दिस इज सेंट्रल पार्क. हेलो. बोलो. ओके. इस्कॉन टेम्पल सेंट्रल पार्क. This is the NMMC Navi Mumbai Corporate Park which is planned. BKC2 is what people are saying. यहाँ पे ये पूरा 145 एकर्स का 2 लैंड. Here we have the metro line और ये अधिराज का पूरा यहाँ पे ये पूरा लैंड पार्सल अधिराज का है. ये सामने एक सिडको का डेवलपमेंट है तो इसके पीछे अपना प्रोजेक्ट है. See now this is the whole लोकेशन. यहाँ से एंट्री है. ये फेज 1 हो गया यहाँ पे. फेज 2 यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे. बीच में फेज 3 है. ये पूरा लैंड पे पोडियम आएगा 5 फ्लोर्स का. 5 फ्लोर्स के ऊपर 6 एवरीथिंग द गार्डन विल बी देयर. यस. दिस इज द सैंपल फ्लैट. ये लिविंग रूम है अपना. शेप का लिविंग रूम है. दिस इज योर किचन हियर. योर किचन.
Okay, so this is the common bedroom here. Yeah, ठीक है. हमने यहाँ पे ये नीश एरिया दिया है वार्डरोब स्पेस के लिए. आपका ओवरऑल मतलब फ्लोर प्लान खराब नहीं हो वार्डरोब की वजह से, तो ये वार्डरोब इधर चले जाएगा. यहाँ पे एक लैच बैल्कनी दिया है, ऐसा इंडियन सिटिंग जैसा दिया है. एल शेप विंडो दिया हुआ है. कॉमन बाथरूम. So, यहाँ पे पीछे हर कॉमन बाथरूम के पीछे वी हैव अ ड्राई बैल्कनी स्पेस. सो दिस इज ऑलमोस्ट 90 स्क्वायर फीट का बैल्कनी है, वॉशिंग मशीन रखने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए तो जगह दिया हुआ है हमने. मास्टर बेडरूम का है. दिस इज द मास्टर बेडरूम अटैच बाथरूम. लिविंग का एरिया ही है. यू हैव दिस होल फुल साइज का विंडोज है. अगेन यहाँ पे ये वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है सामने नीश. आपका वार्डरोब अंदर चले जाएगा. इसका वॉशरूम है. दिस इज अ 3 BHK. सेकेंड मास्टर बेडरूम. सब एक ही साइज का बेडरूम है. 110 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रखा है हमने. प्रीटी स्पेशियस. बेड रख करके भी 4-4 स्क्वायर फीट सब जगह बचता है. ये अगेन वार्डरोब स्पेस यहाँ पे दिया. Fair enough. एक एक्चुअल फ्लैट का भी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ. ये फेज 1 अपना जो रेडी हो गया है. हाँ, ये फेज 1 का है, बट 750 कारपेट है ये. ये लिविंग रूम हो गया आपका. दिस इज योर किचन. कॉमन बेडरूम है. ये मास्टर बेडरूम. सो वेरी डिसेंट. 750 कारपेट का फेज 1 में 2 BHK है. प्राइसिंग एक 30 तक जाता है ऑल इन. एक 30 तक जाता है. सॉर्ट ऑफ नेगोशिएट थोड़ा बहुत कम करके देंगे इफ क्लाइंट इज इंटरेस्टेड. इसका पोजीशन अगले साल में. दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. इसका सब फ्लोर्स हो चुका है. इंटरनल फिनिशिंग का काम बचा है बस. उसका लॉबी वगैरह सब रेडी हो गया. लॉबी सब रेडी है. Lobbies there. 6 lifts are there. The outside lobby. 3 lift. 3 lift on this side. तो 6 लिफ्ट है और एक सर्विस लिफ्ट. तो ऐसा है एवरी 5 फ्लोर्स ऐसा एमिनिटीज एरिया दिया है हमने फेज 1 में. तो ये ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट का लाउंज एरिया सॉर्ट ऑफ है.
दिस वाज अ प्रीमियम टावर, हमने जो सबसे स्टार्टिंग में बेचा था, 60 फ्लोर्स के, ये सबसे टॉलेस्ट है नवी मुंबई में। तो ये एक टावर है, सामने थर्ड टावर है, उसके बाजू में लेफ्ट में सेकंड टावर है। जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, ये पूरा एक नटशेल में कितना फेजेस है, क्या कारपेट है, पोजीशन कब है इनका, ये दिया हुआ है। इसमें अभी प्राइजेस इग्नोर करना, बिकॉज प्राइजेस मस्ट हैव चेंज्ड, थोड़ा पहले बनाया था, इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो कस्टमर को इसका प्राइस मत बताना, आपको अगर कभी रेफर करना है कि क्या कारपेट है, कब पोजीशन है, सो दिस इज अ स्मॉल पिक्चर यू कैन रेफर, आई विल सेंड दिस टू यू। सो यहाँ पे ऊपर सारा इम्यूनिटीज लिखा हुआ है, 40 एकर्स का टाउनशिप, लार्जेस्ट पोडियम, टॉलेस्ट टावर, क्लब हाउस, कैपिटल स्ट्रीट, रिटेल है, इसमें मॉल का भी प्रोविजन है आगे की तरफ पे। सो ये फेज 1 है, विच वाज 5 + 55 फ्लोर्स। इसमें तीन टावर, वी हैव 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। दिस आर द कारपेट्स। पोजेशन इसका पूरा 21 है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग। जो 20 वाला है हम लोग इसको 6 महीने बाद देंगे, उस प्रॉब्लम पे नेक्स्ट ईयर जून मिल जाएगा ये। सो बाय 21 यू कैन एक्सपेक्ट ये पूरा फेज 1 डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद फेज 2 बाय 22 इट विल गेट डिलीवर्ड, December 22 विल टेक, पूरा ये सब कुछ डिलीवर हो जाएगा। फेज 2 में वी हैव 2 and 3 BHK ओनली। ये आपको 90-95 के रेंज में 2 BHK इसमें फेज 2। सो दिस इज व्हाट वी आर कैंपेनिंग राइट नाउ, पूरा फेज 2 5 + 45 फ्लोर्स का टावर है। अभी इसमें फोकस करो, हमारे पास स्कीम भी है, वो फेज 2 के लिए स्कीम है, 595 का स्कीम है, 5% राइट नाउ, रेस्ट एट द टाइम ऑफ पोजेशन। मतलब आपका 600 दिन के बाद EMI चालू होगा। सो 5% सिर्फ उसको भरना है कस्टमर को, रजिस्ट्रेशन करना है, एंड देन डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजेशन उसका EMI चालू। तो दिस इज फेज 2। फेज 3 जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया, wherein we have 1, 1.5, 2 and 3 BHK, ये इसका ऑल इंक्लूसिव रेट है। पोजेशन विल बी 24। ओके, आई सेंड दिस टू यू, यू कैन रेफर इट एनी टाइम। अभी फोकस करना फेज 2 बेचने के लिए, बिकॉज इसमें ऑफर प्राइसेस चल रहा है। कोई कस्टमर आ रहा है, थोड़ा जल्दी पोजीशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज पिच देम फेज 1 आल्सो, वी हैव इन्वेंटरी इन फेज 1 आल्सो। इसको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, पेमेंट के लिए सब कुछ चाहिए, तो ही कैन गो फॉर द फेज 3। ओके, ये आपका फेज 2 का प्राइस शीट है। क्या हुआ? हाँ, बैटरी कम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ये मीटिंग भी खत्म होएगा लास्ट 5 मिनट्स ही। ओके, फेज 2 का प्राइस शीट, 2 BHK, 3 BHK, अलग अलग है, थोड़ा कारपेट में ऊपर नीचे फर्क है। सो ओवरऑल 94 2 BHK है ऑफ 650 कारपेट, 950 कारपेट का 3 BHK गो स्टिल 134 to 150 के रेंज में। जो ग्रैंड वाला था वो 150 जाएगा, बाकी अपने पास 134 के रेंज में 3 BHK। ठीक है, इसमें वी आर गिविंग गुड स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, बहुत अच्छा स्कोप है। वी हैव क्लोज्ड 12-13 डील्स इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो ये प्राइस के ऊपर अच्छा नेगोशिएशन है, इतना अच्छा नेगोशिएशन कि कस्टमर को अगर फ्लोर प्लान पसंद है, फ्लोर पसंद आया, प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो ही विल श्योरली क्लोज द डील। ये प्राइस अगर उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो इतना अच्छा नेगोशिएशन दे रहे हैं। यू हैव टू टेल मी नाउ हाउ विल यू स्टार्ट एंड लीड्स कैसे करने वाले, क्या करने वाले आप? ओके, ये देख लिया ना हम लोग ने, फेज 1 लॉबी सब वीडियो देख लिया द लॉबी वीडियो देख लिया। यस यस, आई विल सेंड यू, ये ऑल फेजेस का भेजता हूँ आपको, प्राइस शीट भेजता हूँ। स्टार्ट कैंपेनिंग फॉर दिस, और लीड्स निकलता है उसके बाद हमने अभी एक प्लान चालू किया है, वेयर all the CPs who are affected by this COVID situation, जिसको ऑफिस बंद है, स्टाफ नहीं है अभी,
कॉलिंग वगैरह बंद है, तो उनके लिए हमने चालू किया है कि पीपल हु आर हैविंग डेटा, अभी अगर ये लॉकडाउन में भी 3-4 मंथ और जा सकता है आगे, वी हैव अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ 20 पीपल इन आवर क्लोजिंग टीम. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सीपीज, लाइव डेटा, पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी. आपका पोर्टल डेटा हो सकता है, आपका कहीं से कोई लिंक से कुछ वीडियो डेटा आया हुआ है, यू कैन शेयर इट विद अस, 100 numbers, 200 numbers, whatever you are comfortable with. We will do a round of calling on it. My closing team will do a round of calling on it. और उसको चर्न करके आपको लीड्स निकाल करके देंगे. प्लस आपको जो डेटा है उसमें पूरा कमेंट्स आएगा, व्हाट इज द बजट ऑफ, अगर नहीं देख रहा है तो बजट ये है, थाने में देख रहा है, ये प्रॉपर्टी ही नहीं देख रहा है, तो आपका एक पूरा डेटा चर्न हो जाएगा. उसमें से कुछ निकलता है तो लीड क्वालिफाई होके आपको टैग इन हो जाएगा 60 days के लिए मेरे सिस्टम में. द मोमेंट यू शेयर एनी डेटा विथ मी, मैं अपने सिस्टम में अपलोड करूंगा, वो 30 days के लिए आपके नाम पे डेटा हो जाएगा. आपके आपके पीछे कोई दूसरा सीपी देता है तो कुछ क्लैशेस आएंगे, सेम सेम नंबर रहेंगे, तो उसका टैग इन आपको ही मिलेगा, बिकॉज यू वर द वन हु शेयर द डेटा फर्स्ट विथ मी. उसमें कोई क्वालिफाई होता है कि कोई कस्टमर है अधिराज के लिए ही देख रहा है, तो दैट टैग इन चेंजेस टू 60 days सीधा. प्लस आपको आपको शीट में, प्रॉपर एक्सेल में, यू गेट अ फीडबैक ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. क्लाइंट अगर आपको कहीं पे और पे उसको 1 BHK वाला है तो कहीं और फिट करना है, तो साइमल्टेनियसली यू कैन डू दैट ऑल्सो. दैट इज द सपोर्ट दैट वी आर एक्सटेंडिंग. नहीं तो अगर आपका दिस यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ पोर्टल लिस्टिंग है वैसा है, वो तो करो ही बाजू में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सपोर्ट्स दैट वी आर एक्सटेंडिंग. ओके. ओके, परफेक्ट. सो यू टेल मी व्हाट विल बी द, आपको कुछ इसमें हेल्प चाहिए रहेगा तो मेरे को बताना, मैं आपको सब कुछ शेयर करता हूँ अभी. हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया. आई जस्ट एंड दिस नाउ. परफेक्ट, परफेक्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.